जय हिंद। आज हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे। हार्ट देखिए एक बेसिक सा कंसेप्ट है और ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसको बहुत आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने हार्ट को बनाया है। हार्ट में मुख्य रूप से आप जानते हैं कि हार्ट में मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, 4 प्रकार के होते हैं। उससे पहले आप ये जानिए, देखिए कुछ जीवों में, जैसे अगर बात की जाए मछली में, तो मछली में 2 पाए जाते हैं। क्या? 2 भाग पाए जाते हैं। एक होता है आपका नीलय और एक होता है आपका अलिंद। और बात की जाए स्तनधारियों में 4 पाए जाते हैं। एक होता है आपका दायां नीले, एक होता है आपका दायां अलिंद, एक होता है बायां नीले और बायां अलिंद। और अगर बात की, ये तो हमने बात की है स्तनधारियों में। किसमें? स्तनधारियों में। और अगर बात की जाए उभयचर वालों में, तो उभयचर वालों में 3 होता है। 2 होते हैं आपके अलिंद, एक होता है दायां अलिंद, एक होता है बायां अलिंद। और अगर बात की जाए नीचे वाला होता है आपका, नीचे वाला बचता है एक नीलय। तो मछली में 2, स्तनधारियों में 4, उभयचर वालों में 3 होता है। देखिए ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग 2 होते हैं। तो चलिए हम लोग उभयचर वालों की बात करते हैं, यानी कि हम लोग मेंस के स्तनधारी यानी कि उनके हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिएगा यहाँ से जो आपका दिख रहा है इस हार्ट में आपको नसें भी दिख रही हैं, सिराएं भी दिख रही हैं, कई सारे चीज दिख रहे हैं। तो देखिए इस हार्ट में सबसे ऊपर वाला ये जो भाग है इसे हम कहते हैं दायां अलिंद। सबसे ऊपर वाला भाग दायां अलिंद, सबसे ऊपर वाला भाग दायां अलिंद, इसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम। पहली परत हम लोगों के भागों में पहला भाग ये। और आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो नीचे का भाग है इसे कहते हैं दायां नीले, क्योंकि हम जानते हैं कि स्तनधारियों में 4 होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं। तो एक हो गया आपका दायां अलिंद, एक हो गया आपका दायां नीले, 2 हो गए। अब अगर बात की जाए तो यहीं से आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बगल में एक होता है बायां अलिंद और एक होता है बायां नीले। तो ये 4 प्रकार से हो गए। तो ये आपने देख लिया कि 4 प्रकार हैं इसके, दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। दायां अलिंद को लेफ्ट एट्रियम और बायां अलिंद को कहते हैं हम लोग। तो देखिए बायां अलिंद जो है राइट एट्रियम। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आपने देख लिया। तो हम जानते हैं कि जब ब्लड आएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले सिरा में जाएगा। वो सिरा जो है वो हार्ट वाली, जो यहाँ से ब्लड जब आता है तो सबसे पहले सिरा के रास्ते से यहाँ पर एक वॉल्व होगा, ठीक है। और इसी सिरा के रास्ते से हमारे कहाँ पर, ये हमारी सिरा है। और ये सिरा कैसी सिरा है? ये CO2 युक्त सिरा है। इसमें जो होगी वो शुद्ध रक्त नहीं जाएगी, ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाएगी। तो यहाँ से देखिए दायां अलिंद से हमारा CO2 युक्त जा रहा है, सिरा में गया। और सिरा जो होती है वो हमारी पतली होती है, तो सिरा के रास्ते से जा रहा है तो सबसे पहले दायां अलिंद में गया। तो दायां अलिंद में जाने के बाद क्या होगा कि दायां अलिंद में गया तो, लेकिन दायां अलिंद में जब जाएगा तो कहेगा भाई अगर तुम मेरे में रहोगे तो गड़बड़ हो जाओगे,
तो इसीलिए दायां लिंब जो है वो ऐसे वाल्व खुलकर, यानी कि जब ऐसे गया तो उसके लिए पहले से ही जाल बिछाया गया है, उसके लिए पहले से ही जाल बिछाया गया है। तो जब वो गया, खून कौन सा, CO2 युक्त यानी अशुद्ध रक्त जब वहां पर प्रवेश किया दायां लिंब में, तो यहाँ पर उसके लिए कुआं खोदा गया है, कुआं खोदा गया है। और वो कुआं का नाम है आपका डाइकस्पिट वाल्व, इसका नाम है आपका डाइकस्पिट वाल्व। वाल्व की तरह है कि नहीं, यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये वाल्व की तरह है, तो ये इसका नाम है डाइकस्पिट वाल्व। इसमें गया तो इसमें जाने के बाद कुआं है और कुआं में की तरह है, तो तुरंत वो पैर रखा, धड़ देने नीचे गिर गया, तुरंत अंदर चला गया। तो जब अंदर गया तो अब बताइए कि कहा, ओ नो, मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो यहाँ से CO2 युक्त रक्त कह रहा है मेरे साथ धोखा हो गया, चूंकि कुआं के अंदर गया। तो अब ये वाल्व ऐसे था, तो ये ऐसे था, तो ऊपर से आया ढलान में, थोड़ा सा प्रेशर मारा, नीचे लब देने चला गया और फिर उसके बाद बंद हो गया। तो अब कितना प्रेशर मार रहा है तो ऊपर नहीं ना जाएगा, तो ये अब निकल नहीं पाएगा। तो अब यहाँ से इसके लिए क्या होगा कि अब सोचेगा कि मैं कहाँ जाऊं, तो यहाँ से जो इसके लिए आएगी वो फुसफुस सिरा आएगी, और ये फुसफुस सिरा इस रास्ते से इसको फुसफुस सिरा जो है महाशिरा में ले जाकर अग्र महाशिरा से सीधा फेफड़े में लेकर चली जाएगी। और जब वो फेफड़े में जाएगी तो क्या होगा कि वहां से ऑक्सीजन मिलाया जाएगा। तो ऑक्सीजन जब मिलाया जाएगा तो ये आएगी फुसफुस धमनी में, तो फुसफुस धमनी से सीधा आएगी किस में, फिर उसके बाद बायां लिंब में। और जब फुसफुस धमनी से ऐसे रक्त आया, यहाँ से आ रहा है, और ये जो रक्त है वो हमारा O2 है, यहाँ से हमारा CO2 था, लेकिन यहाँ से जो रक्त आ रहा है वो O2 रक्त आ रहा है। और फिर आने के बाद क्या होगा कि जब यहाँ पर आएगा तो ये तो भाई इसके लिए फिर से कुआं लगा है, फिर से कुआं लगा है, तो फिर उसके बाद प्रेशर यहाँ से मारेगा और इसी कुएं के रास्ते से अंदर फिर बायां नीले में गिर जाएगा। कहेगा फिर मेरे साथ धोखा, अब तो मैं सहन नहीं करूंगा। लेकिन फिर उसके बाद ये प्रेशर मारता है, तब भी नहीं निकलता है, लेकिन इस बार महाधमनी आती है और महाधमनी इसे क्या करती है कि इसे बाहर निकाल देती है। और जब बाहर निकाल देती है तब यह शुद्ध रक्त कहलाने लगता है, और यही महाधमनी क्या कहती है, शुद्ध रक्त कहलाने लगता है। यही महाधमनी पूरे शरीर को जब हार्ट पंप करता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। रक्त O2 युक्त रक्त, शुद्ध रक्त, हमारा हार्ट लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार स्पंद करता है, धक धक करता है। और ये एक तरह से पंप करता रहता है खूनों को, और उसी दौरान हमारा जब हार्ट पंप करता है तो अगर बात की जाए, अगर आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि ये सिरा में से कितने के प्रेशर से जाता है रक्त, तो सिरा में से हमारा 80 के प्रेशर का जाता है। सिरा में से, किसमें से, सिरा में से, सिरा में से कितने प्रेशर से, 80 के प्रेशर से, कितने, 80 के प्रेशर से, 80 के प्रेशर से। अस्सी के प्रेशर से सिरा में जाता है, सिरा, ठीक है। और ये जो सिरा होती है वो पतली नस होती है, सिरा पतली नस होती है, जिसके वजह से यदि कोई अगर धमकी भी देता है कि मैं काट लूंगा हाथ अपना, तो जाने दीजिए, काटने दीजिए, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपकी नस दिख रही है ये सब आपकी सिरा है, क्योंकि 80 के प्रेशर से इसको काम करना पड़ता है। और अगर बात की जाए तो 120 के प्रेशर से, आपकी 120 के प्रेशर से कौन काम करता है, 120 के प्रेशर से आपकी जो धमनी होती है, अब भाई इसका नाम ही है धमनी, और धमनी जो होती है वो मोटी होती है, तो ये जो है वो हल्की सी पतली है,
और ये जो है वो हरा रंग की होती है, हल्की हल्की हरा रंग की दिखती है। और ये जो होती है वो लाल रंग की होती है, वो भी मांस के अंदर होती है। ये जल्दी दिखती नहीं है और मोटी नस होती है। ये 120 के प्रेशर से ब्लड सर्कुलेशन करती है, ये 80 के प्रेशर से। जब इधर से आया तो 80 के प्रेशर से, लेकिन जब यहाँ से पंप हो रहा है तो 120 के प्रेशर से धा ऐसे ने तुरंत पूरे शरीर में जाएगी। और इसी से हमारा हार्ट जो है वो स्पंद एक प्रकार से उसको ढकेलने का काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये शुद्धि हुआ तो अब ढकेलने को भी कोई चाहिए, तो वो काम करता है हमारा हार्ट। 80 के प्रेशर से खून जो है यहाँ से हमारा आता है सिरा से, दायां लिंब में गया, दायां लिंब के बाद दायां लिंब में गया, दायां लिंब के बाद दायां नीले में गया, और दायां नीले के बाद सीधा किस में चला गया, महाशिरा में, यानी कि फुसफुस शिरा में, और फुसफुस शिरा से धीरे धीरे महाशिरा में, और महाशिरा से सीधा चला गया फेफड़ा में, और फेफड़ा के बाद सीधा आया फुसफुस धमनी में, और फुसफुस धमनी से, चूंकि फुसफुस को हम कहते हैं फेफड़ा, तो इसीलिए यहाँ से ये जो जा रहा है ये जो ब्लड, तो फुसफुस है, ये फुसफुस महाशिरा, महाशिरा में जाने के बाद फुसफुस से O2 युक्त हो गया, और O2 युक्त होकर फुसफुस धमनी में आ गया, और फुसफुस धमनी में आने के बाद सीधा किस में आ गया, अब फुसफुस धमनी के बाद आ गया सीधा बायां लिंब में, और बायां लिंब के बाद सीधा बायां नीले में, और बायां नीले के बाद सीधा महाधमनी में आ गया, और सीधा महाधमनी से पूरे शरीर में चला गया शुद्ध रक्त। लेकिन ये परिक्रमा बार बार चलती रहती है, ये परिक्रमा ही परिसंचरण तंत्र कहलाती है। यही परिक्रमा हमारी परिसंचरण तंत्र कहलाती है, यानी कि O2 युक्त CO2 युक्त रक्त बार बार चलता रहता है। जब पूरे शरीर में ये सर्कुलेशन कर देती है, तो जब पूरे शरीर में जाती है तो कहीं ना तो कहीं से O2 के संपर्क में आ जाती है, यानी कि अशुद्ध रक्त हो जाती है, और ये काम हमेशा चलता रहता है। इसीलिए आपका धड़कन हमेशा धड़कता रहता है, दिल हमेशा धड़कता रहता है, शुद्ध रक्त हमेशा बनाता रहता है, और अशुद्ध रक्त भी होता रहता है। और अगर बात की जाए तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त तो इसमें बना, शुद्ध और अशुद्ध रक्त तो इसमें बना, लेकिन जब इधर से शुद्ध रक्त निकल रहा है तो इधर से आपका अशुद्ध रक्त तो भी तो आ रहा है। तो यहीं से आपका ये अगर कॉन्सेप्ट पूछता है कि परिसंचरण तंत्र क्या है, तो परिसंचरण तंत्र हमारे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को, जब शुद्ध रक्त में जो हमारा हार्ट धड़कने के बाद सीधा फेफड़े में देकर, फेफड़े के बाद सीधा हमारे हार्ट में आकर, फिर हार्ट के बाद फिर उसके बाद महाशिरा में जाकर, यानी कि पूरे शरीर में जाकर, और फिर शरीर से पूरा फिर महाशिरा में आकर, ऐसे जो परिक्रमा चलती रहती है, इसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यही हमारा हार्ट में बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से हमारा आ रहा है, और ये 80 के प्रेशर से जाता है, ये 120 के प्रेशर से जाता है, ये शरीर के अंदर होता है। और ये जो आपका है वो आपका डाइकस्पिड वाल्व है, और ये जो आपका है वो बाइकस्पिड वाल्व है। ये दोनों को याद रखिए। हार्ट ज़्यादातर बहुत कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस इसे बारीकी से समझने की ज़रूरत है। और यहीं में आपका एसए नाम की एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। कौन सी? एसए नाम की। और ये जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है, ये एसए नाम की इलेक्ट्रिक ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है, आवेश एक प्रकार से बनाती है, और ये भी एक प्रकार से आती है इसमें। तो एसए नाम की इलेक्ट्रिक ऊर्जा इसमें आती है। तो हार्ट में बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं फंक्शन होता है, बस इतना ही याद करना होता है।